190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। साथ ही बुशरा बीबी को भी सजा दी गई है, उन्हें 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई है। तो जैसा कि आज के दिन कहा गया था फैसला सुनाया जाएगा, 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था और पहली तारीख दी गई थी फैसला सुनाने की 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी की तारीख दी गई, फिर 13 जनवरी की तारीख दी गई। यूं आज चौथी बार जब ये बताया गया कि फैसला सुना। हाँ, मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई, बैरिस्टर गौहर का एतराफ। कहा मुलाकात बानी पीटीआई की इजाजत से की, जो भी करता हूँ बानी की इजाजत और हिदायत पर करता हूँ। बानी पीटीआई ने मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने कहा मुल्क की इस्तेहकाम के लिए बातचीत जरूरी है, बातचीत आगे बढ़ेगी तो मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। अलीमा खानम ने भी अडयाला से निकलकर तस्दीक की कि भाई ने आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर मुलाकात को खुशाइंद कहा है। बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए, कोई डील नहीं हो रही। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से सहाफी ने सवाल किया, सुना है मुलाकातें हो रही हैं, जिस पर अली अमीन गंडापुर बोले एतमाद बहाल हुआ है तभी मुलाकातें हो रही हैं। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। सिक्योरिटी जराये का कहना है पेशावर में बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी उमूर के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। बैरिस्टर गौहर को जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। मुलाकात तो हुई है वहाँ पर। जिस तरह मैंने उनके 2-3 टिकर्स देखे हैं उस बात की तो मैं तरदीद करूँगा। गौहर साहब ने सियासी बात करने की कोशिश की तो उनसे कहा गया आगे से कि वो सियासतदानों से या सियासी जमातों से जाके बातचीत करें। मेरा नहीं ख्याल का इस किस्म की कोई बात हुई। आर्मी चीफ से मुलाकात में सियासत पर बात हुई। सिक्योरिटी जराये से चलने वाले कुछ टिकर्स की तरदीद करूंगा। साहबजादा हामिद रजा ने ऑफ द रिकॉर्ड में मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा पहली मुलाकात सिक्योरिटी मामलात से मुताल्लिक थी, दूसरी मुलाकात में मौजूद नहीं था। बैरिस्टर गौहर ही बता सकते हैं कि मुलाकात में क्या बात हुई है। वज़ीर आला केपी ने भी बताया कि 1-1.5 घंटे की मुलाकात हुई। मोहतात होकर कह रहा हूँ सियासी मामलात पर भी बात हुई है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा आर्मी चीफ से पीटीआई वालों की अलग मुलाकात हुई है। पीटीआई वालों ने वही गिले शिकवे किए हैं। मुज़ाकरात इस लेवल पर तो नहीं होते। संगजानी जलसा मुलतवी कराने और 25 नवंबर की बातचीत को भी उन्होंने मुज़ाकरात का रंग देने की कोशिश की थी। गेम जो चल रही है ना, आज खुशाइन है, आज सब कुछ मुस्बत है। मुस्बत और मुसीबत के बीच में 13.5 घंटे का फर्क। 11:30 बजे के फैसले की बात। जैसी वो फैसला है वो गवारे से हवा निकल जाएगी। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। 20 जनवरी के बाद जो ट्रम्प कार्ड खेला जा रहा है उस पर भी मायूसी होगी। सेनेटर फैसल वारा कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आ रहा है, सारी हवा निकल जाएगी। बानी पीटीआई को जरूर सजा होगी। पीटीआई का रोना धोना फिर शुरू हो जाएगा। हुकूमत और पीटीआई दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। अली अमीन गंडापुर वजीर आला हैं, इसलिए उन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। एक साबिक वजीर आजम है, हाथ डाल जाता है तो बैरून मुल्क चला जाते हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात को कमीशन बनाने से मशरूत कर दिया। तीसरी बैठक में हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों पर मुश्तमिल 2 इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिए जाएं। पहला कमीशन बानी की गिरफ्तारी की कानूनी हैसियत, 9 मई वाक़यात की तहकीकात और सीसीटीवी का जायजा ले। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाक़यात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। कमीशन तश्कील न किए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। उमर अयूब ने कहा हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के हवाले से 7 दिन में जवाब देना है। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ेगा। चाहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात आज़ादाना माहौल में कराई जाए।
असद कैसर बोले, वक्त की जरूरत है, होश के नाखून लिए जाएं, मसाइल टेबल पर बैठकर हल करें। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, फेडरल गवर्नमेंट 2 कमीशन सेटअप करे। जब एक मामला ऑलरेडी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो चुका है, चाहते हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन प्रीमा फेसी नहीं बनती। जुडिशियल कमीशन का जवाब नहीं बनता, क्या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीजों को देखेंगे? राना सनाउल्लाह ने हुकूमत के जवाब से पहले ही सवाल उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वज़ीर आज़म ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील दी है। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। तहरीक इंसाफ से कैद कारकुनों की तफसील मांगी गई है। पीटीआई ने 26 नवंबर की अमवात से मुताल्लिक कोई तफसील नहीं दी। इतने अरसे में ये लोग अपने कारकुनों के नाम और एड्रेस नहीं दे सके। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, 7 दिन में मुतालबात पर बाज़ाबता मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। खुले माहौल में मुलाकात चौक चौराहों बाजारों में हो सकती है, जेल में नहीं। जक मारने के लिए बैठे थे हमारे साथ पहली 2 मीटिंग्स में और आज तीसरी मीटिंग के अंदर। जुडिशियल कमीशन की तश्कील के ऊपर आप अपना जवाब दें। आप बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। जनाबे वाला, आप फोरम नहीं है कि हमने आपको सबूत प्रोवाइड करने हैं। फोरम है जुडिशियल कमीशन। आपका इख्तियार, हुकूमत का इख्तियार सिर्फ जुडिशियल कमीशन बनाने तक है। 45 लाख देकर जानों का सौदा, पाकिस्तानी फिर बाज न आए। कमीशन नहीं बना सकते तो हमारे साथ 2 मीटिंग में किस लिए बैठे? राना सनाउल्लाह साहब, आप फोरम नहीं, कमीशन को नाम फराहम करने के पाबंद हैं। तर्जुमान पीटीआई कमेटी हामिद रजा का हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जुडिशियल कमीशन बनाएं, शोहदा और जख्मियों की लिस्ट भी वहां देंगे और सबूत भी। हुकूमत का एनआरओ का बयानिया तबाह हो गया। कहते हैं, फैसला साजी का इख्तियार हुकूमत के पास है। हुकूमत तो एक मुलाकात नहीं करा सकी। पैंतालीस लाख देकर जानों का सौदा, पाकिस्तानी फिर बाज न आए। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। 44 पाकिस्तानियों की मौत का खदशा। कश्ती हादसे में जाँ-बहक 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। ताल्लुक गुजरावाला, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। 80 तारिकीन वतन की कश्ती मारियातनान से स्पेन जा रही थी। मराकशी बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। गैर मुल्की एजेंट्स ने समंदर के बीच दीगर एजेंटों की रकम मांगी। रकम न मिलने पर एजेंटों ने कश्ती 8 रोज तक समंदर में खड़ी कर दी। मुतअद्दिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की तारिकीन वतन भूख प्यास से मर गए। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बता दिया। रॉयटर्स के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारिकीन सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, पाकिस्तानियों को जरूरतमंद फराहम करने के लिए रबात में सिफारत खाने की टीम को अलर्ट कर दिया गया। सदर और वज़ीर आज़म का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहिदा हो गया। फलस्तीन में जश्न। मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर आज़ादी के नारे लगाते हुए दाखिल हुए। 15 महीने की जंग के खात्मे पर सजदा शुक्र अदा किया। कहा, ये जीत किसी मुल्क की नहीं, ये गजा की जीत है। अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, गजा को 2 बार बनाएंगे। जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने किया। कहा, जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तफाक किया गया। मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हटेगी। 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा।
जलाओ घराओ इंतशार की वजह से हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। जो किसी के बहकावे में आकर जेल चले गए उनको आज कोई पूछने भी नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब, कहा बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, उसको जेल में डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं भी जलाओ घराओ की बात करूं तो आपका मुस्तकबिल तारीख करूंगी। मुझे आपको तनज़्ज़ुली नहीं तरक्की का रास्ता दिखाना है। तमाम तलबा को 100% मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। आइंदा साल स्कॉलरशिप की तादाद 50,000 तक लेकर जाएंगे। पाक वेस्टइंडीज पहला टेस्ट आज से मुल्तान में खेला जाएगा। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स पर मुश्तमिल कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया। नौजवान बैटर मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। टीम में वाहिद फास्ट बॉलर खुरम शहजाद शामिल। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई, कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ फोटो शूट कराया। कप्तान शान मसूद कहते हैं ऐसी टीम बनना चाहते हैं जिसे हराना हरीफों के लिए चैलेंज हो। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज अगले साइकिल के एतमाद के लिए अहम है। सीरीज के मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। बत्तीसवीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। 7 रोजा इवेंट में मुल्क भर से नामवर शूटर्स हिस्सा ले रहे हैं। कमांडेंट PNS बहादुर कमोडोर मोहम्मद नासिर इकबाल ने बताया मर्दों के 11 और खवातीन के 4 इवेंट शामिल किए गए हैं। 4 इवेंट्स में जूनियर शूटर्स पिस्टल एंड राइफल कैटेगरी में जलवागर होंगे। इफ्तिताही रोज नेवी और आर्मी ने एक गोल्ड मेडल जीता। फाइनल 22 फरवरी को खेला जाएगा। दूसरी आर्मी चीफ लाहौर रीजन इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज लाहौर में खेला जाएगा। रफीक क्लब शेखुपुरा और BK क्लब लाहौर का मुकाबला होगा। नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में रफीक क्लब कामयाब रहा। बुल्ले शाह क्लब कसूर को 6-1 से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में BK क्लब लाहौर ने गुरु नानक क्लब ननकाना साहब को 6-2 से हराया। ओलंपियंस ने आर्मी चीफ क्लब चैंपियनशिप को कौमी खेल की बहाली के लिए अहम कदम करार दिया। और पाकिस्तानी कोहपेमा समर खान का एक और एजाज। समर खान ने अर्जेंटाइन में जनूबी अमेरिका की सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट अकांगो सर कर ली। कहती हैं चोटी सर करना चैलेंजेस से भरपूर सफर था जिसमें सबसे ज्यादा मसला सर्दी और हवा का था। अल्लाह की मदद और पाकिस्तानी कौम की दुआओं से मुश्किलात के बावजूद चोटी सर कर ली।